हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक कैसे जाता है वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल्स में कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती है कि जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, तो उसके लिए हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करती है। तो टिश्यूज से लंग्स तक ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वही आज का हमारा टॉपिक है। तो टिश्यूज से लंग तक कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म से ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट इज एज अ सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 7% जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जाके पानी से जुड़ जाता है, वीक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। इसी फॉर्म में वो टिश्यूज से लंग्स तक जाता है और लंग्स में ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और फिर पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और वहां से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। नाउ द सेकंड फॉर्म इज एज कार्ब अमाइनो कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटीन सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है और उसी फॉर्म में वो टिश्यूज से लंग्स तक जाता है, स्पेशली विथ हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आरबीसीज में जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और इसी फॉर्म में वो टिश्यूज से लंग्स तक जाता है। जब ये आरबीसी पल्मोनरी कैपिलरी में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे डिटैच हो जाता है और पल्मोनरी कैपिलरी से ये एल्वियोलाई में चला जाता है, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। Now the third and most important form is as a bicarbonate ion। तो हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होता है, प्रोड्यूस होता है, वो अब जाएगा ब्लड में और ब्लड में ये जाता है आरबीसीज में। ब्लड में ये जाएगा आरबीसीज में। आरबीसी में ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस एंजाइम की हेल्प से वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो तुरंत स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे। हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। नाउ बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर चला जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में जो सोडियम क्लोराइड है वो स्प्लिट होते हैं सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन सेल में चला जाता है, आरबीसी में चला जाता है। बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में चला गया, उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन आरबीसी में आ जाता है। इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिनन। अब ये जो सोडियम आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ जुड़ जाता है और वो बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में बना, इसी फॉर्म में अब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से पल्मोनरी कैपिलरी तक जाता है। अब पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होगा वो अब हम देखेंगे। पल्मोनरी कैपिलरी यह है आरबीसी और यह है एल्वियोलस। ओके, सो सोडियम बाइकार्बोनेट टिश्यूज से पल्मोनरी कैपिलरी तक आ गया है। नाउ अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट स्प्लिट होगा सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा और उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी के बाहर आएगा,
सोडियम और क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। नाउ SCO3 माइनस जो है वो H प्लस आयन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा कार्बोनिक एसिड। नाउ ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो प्रोसेस क्या हुई, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से होके लंग्स तक आया, पल्मोनरी कैपिलरीज में आया, यहां पे वो स्प्लिट हुआ सोडियम आयन बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर गया, उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन आरबीसी के बाहर आया, जिसको हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। नाउ HHB जो था वो स्प्लिट होके H प्लस आयन और HB बनाते हैं। SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन H प्लस आयन के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो स्प्लिट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन H2O एंड CO2। तो पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होगा एल्वियोलस में, और एल्वियोलस से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगा पल्मोनरी कैपिलरी में। सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक आता है और लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाता है। तो एज अ सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन 7% जितना, एज अ कार्बामाइनो कंपाउंड 30% जितना, और एज अ बाइकार्बोनेट आयन 63% जितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। Hope you like this lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.